अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी, मेरे साथ हैं और मैं हूं फैसल हरल। और एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है बांग्लादेश में। हसीना वाजिद उनकी प्राइम मिनिस्टर थी, उनका तख्ता उलट चुका है, उल्टा दिया गया और स्टूडेंट्स ने ये बहुत लंबा एक अरसे से चल रहा था मसला, और कोटा सिस्टम का मेन जो इशू था उसके बाद बात बढ़ती बढ़ती मर्डर्स तक आ गई, स्टूडेंट्स की जो है वो डेथ हो गई। वो फिर सिर्फ कोटे तक बात नहीं रही, कोटे से होती होती इस्तीफे तक आ गई और फिर उनको मुल्क बदर कर दिया गया। मैं कहती हूँ कि स्टूडेंट्स, एक पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या कर रहे जो हैं, वो इस तरह लटका रहे हैं, वो खाने, वो आजकल खिलौना चला हुआ है उसको इस तरह घुमा रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक बांग्लादेश के स्टूडेंट्स थे कि उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर जो है उसको ही, उसका तख्ता ही उलट गया और हक मांगा अपना। लेकिन आपको नहीं लगता कि हसीना वाजिद जो थी, जितना मुझे आइडिया है, मैं बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करी, लेकिन जितना मैंने बांग्लादेश की हिस्ट्री को या जितना मैंने उसकी इकोनॉमी को फॉलो किया है, जो टका है, जो बेसिकली उनकी करेंसी है, वो ऊपर जा रही थी। जैसे कि इंडियन रुपी है वो ऊपर जा रहा था, इसी तरह से टका ऊपर जा रहा था, और पाकिस्तान से तो दोनों जा चुके थे ऊपर। जैसे अगर हम वो देखें, क्या नाम है उनका, वो जो जावेद शेख की बेटी है, मोमल भी एक जगह बैठी कह रही थी कि भाई इंडिया तरक्की कर रहा है, बांग्लादेश तरक्की कर रहा है। आई मीन पीपल वर टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश कि बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, तो इतना क्या मसला हो गया हसीना वाजिद से कि हसीना वाजिद का तख्ता ही उलट गया? ये मुझे समझ नहीं आई कि she was a good person, ये जो चीज है मैं आपको बहुत डिटेल में एंड पे बताऊंगा। और इस वीडियो के अंदर जो बात की गई है वो यूनाइटेड नेशन फाइनली स्पीक्स ऑन अटैक ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश। तो क्योंकि हर कंट्री के अंदर माइनॉरिटीज रहती हैं, डिफरेंट मजहब के लोग रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ये प्रेडिक्शन है कि जब जो हसीना वाजिद थी ये इंडिया चली गई, और इंडिया जो है वो हिंदू, वहाँ पे हिंदू ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से वो बंगाली जो है वो थोड़ा सा और गुस्से में आ गए, हिंदू के खिलाफ हो गए, इंडिया के खिलाफ हो गए। या ये सिनेरियो भी हो सकता है कि जब वो अभी जो है वो इस्तीफा नहीं दिया हुआ, उसके दौरान जो दंगे होते हैं ना, उसमें इश्यूज हो रहे हों शायद। तो अभी हम कुछ क्लियर कह नहीं सकते। हम वीडियो जब देखेंगे प्रशांत धवन सर की, क्योंकि डिटेल में बताएंगे, तो फिर मुद्दा समझ आएगा कि मुद्दा असल में है क्या, और जो बाकी बातें होंगी डिटेल में वो हम आपसे डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्किप नहीं करना, बिल्कुल स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो सुननी है, क्योंकि ये जो है, जो इंफॉर्मेशन प्रशांत धवन देते हैं भाई, ये इंफॉर्मेशन मैं कहती हूँ कि आपको एक एक रिसर्च पेपर, एक एक वेबसाइट से उठा के जो एक प्रॉपर स्टोरी होती है ना, वो ये सामने लेकर आते हैं। तो ये वीडियो पूरी सुने और लास्ट में हम अपनी ओपिनियन भी शेयर करेंगे, जाहिर सी बात है। देखते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी पे लगातार अटैक हुए हैं, फाइनली इस इशू को लेकर यूनाइटेड नेशंस बोल पड़ा है। और आज के समय ढाका जो राजधानी है बांग्लादेश की, वहां पर बहुत सारे हिंदूज, स्टूडेंट्स प्राइमरली, ये प्ले कार्ड लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हिंदूज हैव द राइट टू लिव एज वेल। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे यूनाइटेड नेशंस ने ओपनली स्लैम किया है दी अटैक और माइनॉरिटी, और ये देखकर अच्छा लग रहा है कि लंबे समय के बाद ये इशू इंटरनेशनलाइज हो चुका है। नहीं तो लग रहा था कि इसे इग्नोर ही कर दिया जाएगा। और अगेन देखो, यहाँ पे एक बार को आप क्वेश्चन उठा सकते हो, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहा है, इसको लेकर हमें क्या? देखिए, इंडिया पर भी इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है, क्योंकि इससे एक इमिग्रेंट क्राइसिस खड़ा हो सकता है हमारे देश पे। हम लोग एज इंडियंस चाहेंगे कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो सेफ रहे। अगर वो अनसेफ फील करेंगे तो वो हजारों लाखों की संख्या में कल को सेफ्टी के लिए इंडिया में आ सकते हैं। वी आर ऑलरेडी ए वेरी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। हम लोग और हजारों लाखों लोगों को एब्जॉर्ब शायद ना कर पाए। और आज के समय यूनाइटेड नेशन समेत वेरियस इंटरनेशनल एजेंसीज अगर ओपनली बोल रही हैं कि वी स्टैंड अगेंस्ट रेशियली बेस्ड अटैक ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश, तो इसके पीछे मैं कहूंगा कुछ क्रेडिट हमको देना होगा इजराइल को। आपको याद होगा, आज से 2-3 दिन पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड, इजराइल ओपनली स्पीक्स फॉर हिंदूज इन बांग्लादेश। इजराइल के जो एम्बेसडर हैं इन इंडिया, ये पहले एम्बेसडर थे, यूरोपियन एम्बेसडर टू बांग्लादेश। उनके अलावा आप अगर देखो तो इजराइल के एम्बेसडर टू इंडिया, ये पहले एम्बेसडर थे जिन्होंने, आप कह सकते हैं, इस इशू को कुछ हद तक एक इंटरनेशनल लाइट दी थी। उसके बाद हमने देखा है कि पीएम मोदी ने भी ट्वीट करी है, कई लोगों ने ये इशू रेस किया है। फिल्म इंडस्ट्री से अभी भी कुछ स्टेटमेंट्स ऑब्वियसली आई नहीं है, मगर इवेंचुअली हमने देखा है कि ये इशू यूएन तक भी पहुंच चुका है। और जो स्पोक्समैन है फॉर द यूएन सेक्रेटरी जनरल, इन्होंने निंदा करी है इस अटैक की। नाउ इस सब के अलावा हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो भी प्ले कार्ड लेकर इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
और यहाँ पे आप देख पाओगे इसकी बहुत सारी वीडियोस, इमेजेस हाल ही में सामने आई है। यहाँ पे आप देख पाओगे मैसिव सेव हिंदू प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश एमिड वायलेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे, हालांकि इस इमेज में थोड़ी सी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है, सिस्टर ने सेव हिंदू की जगह सेफ हिंदू लिख दिया, ऑलमोस्ट एज इफ मैं सुरक्षित हूँ, बट बाकी जो लोग हैं वो इतना सुरक्षित फील नहीं कर रहे, उन्होंने सेफ हिंदू की जगह सेव हिंदू ही लिखा है। और इधर आप देख पाओगे बांग्लादेश कम्युनिटी के कई लोग ओपनली ये भी कह रहे हैं कि इनको ये क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया चले जाओ सेफ्टी के लिए। ये लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश इनका देश है, इनका कंट्री है, दे वर बोर्न इन बांग्लादेश, ये बांग्लादेश में ही रहेंगे, चाहे बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन का आज के समय ये 7-8% के आसपास ही बचे हो। नाउ ये जो वीडियो है ये देखिए। আমরা এই দেশে জন্মগ্রহণ করেছি, এই দেশ আমাদের যুদ্ধ গোষ্ঠীর দেশ। আমরা এখানে নিবাসী নই, কেন আমরা ভারতে চলে যাবো? এই দেশ কি আমার নাম? আমরা বাঙালি জেগে উঠেছি, আমরা হিন্দু জেগে উঠে। আমরা চাই আমাদের সংখ্যালঘু একটি কমিশন গঠন করা হোক এবং এই সংখ্যালঘুর উপর যে নির্যাতন হচ্ছে সারা দেশব্যাপী সেটার তীব্র প্রতিবাদ হোক এবং যারা এই সংখ্যালঘু নির্যাতনের সাথে জড়িত প্রত্যেককে খুঁজে বের করে আইনের আওতায় শাস্তি দেওয়া হোক। আমরা দেখতে পাই যখনই কোনো সরকারের পতন হয়, যখনই কোনো সরকার পদত্যাগ করে বা যখনই রাষ্ট্রের কোনো সরকার বদলি হয় তখনই বেঁচে বেঁচে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন করা। ये बात काफी एक कॉमन सेंटिमेंट है बांग्लादेश में कि जब भी सरकार बदलती है, कुछ बड़ा चेंज आता है, बिना वजह माइनॉरिटीज को मारा जाता है। नहीं तो आप अगर सोच कर देखें तो हिंदूज को टारगेट करने की कुछ सेंस बनती नहीं है। मतलब अचानक से ये कोई क्यों करना चाहेगा, बट ऑब्वियसली आज के समय जो ताकतें पावर में आ रही हैं इन बांग्लादेश, माइनॉरिटीज के प्रति वो इतनी फ्रेंडली होगी नहीं। और आप अगर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे देखोगे ना, तो ऑलरेडी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत सारे लोग, हजारों लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो इंडिया की साइड आ जाए सेफ्टी के लिए। बीएसएफ ने रिसेंटली अपनी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है ऑन द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। मगर फिर भी जो रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी है वहां पे एक बात साफ साफ पता लग रही है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत दिक्कत आ रही है इन बांग्लादेश से भागे हुए रेफ्यूजीज को कंटेन करने में। इधर आप देख पाओगे, डेस्परेट टू एस्केप टू इंडिया, बांग्लादेशीज वेट इन रिव्यूलेट। देखो इंडिया में आने के लिए डेस्परेट हैं ये लोग। ये आप देख पाओगे मेजॉरिटी यहाँ पर हिंदूज ही हैं। ये लोग रिवर क्रॉस करके किसी भी तरीके से कहीं से भी कोशिश कर रहे हैं कि एक बार कोई ये इंडिया में आ जाए। और नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे एटलीस्ट 1000 बांग्लादेशीज, मोस्टली हिंदूज, अटेम्प्टेड टू क्रॉस बॉर्डर एंड अटेम्प्टेड टू सीक रेफ्यूज इन इंडिया। BSF officials struggle to hold them back, with officials describing this as the largest group from the strife-wracked nations to head to India in the past few weeks। याद रखिएगा, जब से बांग्लादेश में जो भी मिलिट्री कू जो भी हुआ है, वहां पर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, उसके बाद इंडिया ने पहले जो 3-4 काम किए थे उनमें से पहला तो ये था, जो भी रेलवे कनेक्टिविटी थी विद बांग्लादेश ये हमने कर दी सस्पेंड, फ्लाइट्स कर दी सस्पेंड, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो भी हमारे जवान है सबको कह दिया अभी के लिए छुट्टियां आपकी हम कैंसिल कर रहे हैं, बॉर्डर पे डिप्लॉय हो जाइए। कितने लोग बांग्लादेश से भारत में आने की कोशिश करेंगे ये नंबर बढ़ भी सकता है, कल को कुछ भी हो सकता है। स्थिति के बारे में अभी हमको पता नहीं कि यहाँ पर होगा क्या। और बांग्लादेश का देखिए कुछ खास ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं। और मोरोवर देखो, मैं यहाँ पे मुझे ये भी बोलना पड़ेगा, यूएन की तरफ से इस बार स्टेटमेंट तो आई है, मगर यूएस और यूएन माइनॉरिटीज की सेफ्टी को लेकर इतनी सीरियसनेस दिखाते नहीं है जब बांग्लादेश जैसे कंट्रीज की बात आती है। तो बीएसएफ देखिए इस वक्त काफी प्रेशर में है, हजारों लोगों को वापस भेजा जा रहा है। और भविष्य में वैसे मैं आपको यही बता दूं, बांग्लादेश में जो भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई थी, इन द फ्यूचर ये नीचे जाने वाली है। अभी भी आप अगर देखो एज ऑफ नाउ इंडिया बांग्लादेश का जो ट्रेड है ये स्टैंड स्टिल पे है। फ्यूचर में हमको पता नहीं कि जो सरकार आएगी बांग्लादेश में ये ट्रेड को लेकर क्या इनकी पॉलिसीज होंगी, किस तरीके से ये ऑपरेट करेंगे, वी जस्ट डू नॉट नो। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भविष्य में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, पॉवर्टी की वजह से बहुत सारे लोग बांग्लादेश से इंडिया में आने की कोशिश करें। तो देखो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे ऑलरेडी हम काफी हद तक फेंसिंग कर चुके हैं। यहाँ पर ऑब्वियसली बीएसएफ की जो ड्यूटीज है बढ़ने वाली है। और होपफुली मैं यहाँ पर यही कहूंगा, जिस तरीके से अब मीडिया ओपनली खुल के ये बात लिख रहा है, पहले तो देखिए ये बात आप कह लीजिए लोग बोल ही नहीं पा रहे थे, अब एटलीस्ट दूरदर्शन पे भी हम देख रहे हैं ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। हिंदू होम्स टेम्पल्स टारगेटेड, इंडिया इवैक्यूएट्स नॉन एसेंशियल एम्बेसी स्टाफ इन बांग्लादेश। सिंस ये बात अब ओपनली डिस्कस की जा रही है, यूएन यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुका है, इंटरनेशनल मीडिया इसके बारे में लिख रहा है। होपफुली बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है ये फाइनली खत्म होगा और सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी। दिस इज बेस्ट फॉर बोथ द कंट्रीज। जी ओके, तो काफी पूरी सैड बात- न्यूज आ रही हैं, मतलब काफी सीरियस
कंडीशन और सिचुएशन हुई पड़ी बांग्लादेश लेकिन में। वो लोग ये भी कह रहे हैं स्टूडेंट वगैरह कि हमें हिंदू माइनॉरिटीज जो है या कोई भी सिख वगैरह है किसी के साथ भाई जुल्म नहीं होना चाहिए, सबको जो है वो उनका हक है रहने का। और माइनॉरिटीज जो है वो सपोर्ट भी कर रहे हैं बंगाली, ये नहीं है कि वो नहीं करे, लेकिन हाँ भाई कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि एक्सट्रीमिस्ट होते हैं और उनका होता है कि भाई जला दो मार दो। और जब कोई भी दंगा फसाद होता है ना तो सबसे पहले यही होता है कि आप जो कम पॉपुलेशन है ना, जो माइनॉरिटी है, इनको अटैक करो क्योंकि ये तो कुछ आगे से रेजिस्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये देख रही थी कि बहुत सारे लोग वहां से जो है वो कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश से जो हिंदू हैं कि वो इंडिया आ जाएं। इंडिया तो आई थिंक नहीं, इतना ज्यादा ऑलरेडी वो इतना कंट्रोल ही नहीं कर overpopulated पाएंगे है, ना, वो इतना खुद पहले अपनी overpopulated है। अवाम इतनी ज्यादा हाँ। उनकी है, तो वो इतने ज्यादा अगर लोग आ जाएं, कुछ अगर चंद लाख भी आ जाए ना तभी भी उनको केटर करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एकदम से जो है वो सारी सिचुएशन बदल जाती है। अच्छा, इस पे जो जितनी भी बात मैंने सुनी है ना, इसके दो रुख हैं क्योंकि टू साइड ऑफ स्टोरी होती है। अब मैं कुछ ऐसी पोस्ट देख रहा था जिसपे हिंदू जो हैं वो ये पोस्ट लगा रहे थे कि ये बंगाली मुस्लिम भाइयों ने हमें बचाया है। तो एक साइड पे वो स्टोरी भी चल रही है और एक साइड पे ये भी चल रही है कि कुछ जो बंगाली हैं उन्होंने अटैक किया हिंदुओं पे और उनके टेम्पल्स और घर और जो भी बिजनेस की चीजें थी उसको डिस्ट्रॉय किया है। अच्छा, जब भी किसी कंट्री के अंदर इस तरह के कोई फसादात, दंगे या मसले बनते हैं ना, सबसे ज्यादा आपकी वो बात मैं करना चाहूंगा कि कुछ ग्रुप्स होते हैं जो उठते हैं, उनको वो मौका मिलता है कि अभी मॉब क्रिएट है तो कोई अपना गुंसन निकाल लेते हैं, कोई अपनी लड़ाई झगड़ा है वो बीच में डाल देते हैं, कहाँ आना है, पब्लिक पे आ जाना है, कौन सामने पकड़े जाना है। तो हर जगह पे अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, नो डाउट। बट बांग्लादेश में अगर ये वाकयात हुए हैं तो एज अ पाकिस्तानी हम उस चीज़ को कंडेम्ड करते हैं। बट अगर अदर साइड पे देखा जाए तो बहुत सारे बंगाली मुस्लिम्स ऐसे थे जो कि हिंदू बंगाली उनके साथ मिलकर वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो उनको सेफ भी कर रहे थे और उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे थे। हाँ, हिंदू जो हैं वो बेसिकली वो वहीं पे पैदा वो बंगाली हुए हैं, वो बंगाली वो बंगाली हैं, वहीं पे पैदा हुए हैं, हाँ, वहीं वो पे उन्हीं का बड़े ही हुए कंट्री हैं, है, उनका ही वो कंट्री है। तो जितना ये- मुस्लिम का कंट्री है उतना ही हिंदू का भी कंट्री, उतना ही बंगाली जो सिख है उनका भी कंट्री जितने है। भी सारे जैसे वो- यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो सिर्फ मुस्लिम्स का नहीं है, वो हिंदुओं का भी उतना है, क्रिश्चियंस का भी उतना है और सिखों का भी उतना है, Minorities का भी सबका है। उतना लेकिन है। माइनॉरिटी मेजोरिटी इसलिए बोल देते हैं ना कि ये ज्यादा है ये कम है, वरना को माइनॉरिटी वर्ड कोई बुरा वर्ड नहीं है। कम और ज्यादा, मेजोरिटी और माइनॉरिटी, बस तो वो वाला वर्ड है। तो अगर तो ये चीज हो रही है ना बांग्लादेश में, तो बांग्लादेशी जो मुस्लिम्स हैं उनकी जिम्मेदारी है ये कि वो प्रोटेक्ट करें। अब वो जब एहतजाज में बात कर रहे थे कि हम बंगाली हैं, हम बंगाल में अच्छा, रहेंगे, मुझे ऐसा लगा, मुझे पर्सनली आपको नहीं ऐसा लगा कि हसीना वाजी जो थी वो इंडिया चली गई उस वजह से लोग थोड़ा नहीं। सा खिलाफ हो गए? मुझे ये नहीं लगता कि इंडिया, क्योंकि सियासी पनाह इसको बोलते हैं, ये हर कंट्री देता रहता है। जैसे नवाज शरीफ साहब लंदन मैंने चले एक गए थे। मीम देखी थी और वो मीम बहुत क्यूट थी, क्या? अजीब सी थी। अच्छा, क्या? वो ना एक मेलोनी की पिक्चर लगी होती है, वो कॉल में बात कर रही होती है, मोदी हसीना वाजिद क्यों आई है वहां पे? मोदी नीचे ना मीम में कहते हैं बेबी वो चली जाएगी, उसको थोड़े मसले हुए होते, तो मेरी बहन है वो तो रक्षाबंधन के लिए आई हुई है। यार जो मीमर्स है ना वो ऐसी सिचुएशन में भी ना नहीं छोड़ते। और वो अब वो कह रहे थे कि एक बॉय दो गर्ल्स, हसीना वाजिद, मेलोनी, तो अब मोदी साहब किसको क्या क्लियर है, तो मतलब वो शुगल इस चीज में भी ढूंढ लेते हाँ, हैं वो कुछ कहते हैं लोग। मोदी जी चली जाएगी ना। तो मैं मीम इतनी सीरियस सिचुएशन, इतनी यार मतलब हम सारे डरे हुए थे कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। जो है वो तीनों की पिक्चर लगा के मेलोनी, मोदी, मेलोनी और वो और हसीना वाजिद। हाँ, और वो यार बना- किसी को माफी दे दिया करो, कमेंट सेक्शन में हमारे भी मीम्स बना रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनका बहुत ही एक वो होता है ना बहन भाइयों वाला बॉन्ड है हसीना वाजिद और मोदी का, हाँ, तो और ये काफी होता है। अच्छा रिलेशन था उनका। बाकी रही बात आने वाली गवर्नमेंट किसकी है, क्या होना है, ये बांग्लादेश का पर्सनल मैटर है। बट एज अ पाकिस्तानी हमें इस चीज़ का दुख भी है कि ये जो डेथ हुई हैं, जो भी मसले मसाइल हुए हैं, ये नहीं होने चाहिए थे। और जितना ही बंगाली मुस्लिम्स का बांग्लादेश है उतना ही बंगाली हिंदूज का भी बांग्लादेश है। आप लोगों की क्या राय है, क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।